बिगेस्ट ऑफिस जो है उन्होंने हैदराबाद में इंसर्ट किया है या फिर ओपन किया है। मुझे हैरानगी नहीं हुई, मतलब आई वाज नॉट शॉक्ड कि वाओ नो यार, हम लोग उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक मंथ का अरबों डॉलर्स का बिजनेस कर रहे हैं। उनकी आईटी इंडस्ट्री बेंगलोर में, वो कहाँ से कहाँ आईटी इंडस्ट्री आईटी हब कहा जाता है ठीक है ना। इंडिया आईटी के जो मैदान है उसमें हमसे बहुत आगे। हमसे क्या, वो इस वक्त दुनिया में एक टेक्नोलॉजी का टाइगर आप उसे कह सकते हैं। लेकिन मैं सीधी सी बात करूं, मैं इंडिया को अप्रिशिएट भी करूंगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज जब एक साथ ही सेपरेट हुई थी तो एक ज्यादा आगे कैसे निकल गई और एक पीछे क्यों है। दोस्तों, हमारा देश दिन बे दिन तरक्की के नई नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। दोस्तों, भारत दुनिया के लिए कितना बड़ा बाजार है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर के बड़े से बड़े देशों का काम हमारे देश में किया जाता है और इसे पूरा करने में हमारे इंजीनियर्स का बड़ा योगदान है। हमारी आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम हर साल एक से बढ़कर एक टैलेंट को जन्म देती है और इसी की वजह से भारत आईटी हब के रूप में उभरकर सामने आया है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े कंपनियों का ऑफिस हैदराबाद और बंगलो जैसे सिटीज में मौजूद है और इससे हमारे लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उधर हमारा पड़ोसी देश भारत से रिश्ते सुधारने की बात कर रहा है ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। देखिए, इंडिया तो एक इंटरनेशनल लेवल पे चला गया ठीक हो गया, और उसमें जो सबसे बड़ा हाथ है वो उसके पब्लिक का ही है। ठीक है। ठीक है ना। ये बड़ी अच्छी बात करें। मोस्टली लोग ये कहते हैं उनके लीडरशिप हो, उनके प्राइम मिनिस्टर, नो डाउट उनका भी है, होता है, रोल होता है, लेकिन पब्लिक अवेयर होगी तो ही। पब्लिक सिंसियर होगी गवर्नमेंट के साथ, ऐसे ही है, और अपने आप के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। ये मिसाल एक ऐसी होगी कि जब एक गरीब कम्युनिटी होती है वो हमेशा अमीर को वोट देती है, क्योंकि वो देखती है इसके पास प्राडो है, लैंड क्रूजर है, तो ये हमारा कुछ अच्छा करेगा। हालांकि उसको इनके हालात का पता नहीं होता। ठीक है। जब गरीब गरीब का ही सपोर्ट नहीं करता, यहाँ पे कौमें आपस में नहीं सपोर्ट करती, कम्युनिटी नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो फिर इंडिया हमसे आगे निकल गया। और इसमें यूनिटी की वजह से, यूनिटी की वजह देखें वहाँ पे जो डॉक्टर्स वगैरह वो ऑनलाइन क्लासेस लेके भी इतना पढ़ रहे हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे पेपर दे रहे हैं। ऐसे ही है। आप लीवर के डॉक्टर्स देख लें, ब्रेन के देख लें, हम इंडिया से यहाँ बुला रहे हैं। लेकिन मैं सीधी सी बात करूँ, मैं इंडिया को अप्रिशिएट भी करूँगा। ग्राउंड पे जाके उन्होंने काम किए है। उन्होंने सिर्फ आज सोशल मीडिया पे लोग बातें कर रहे थे, लेकिन अभी काफ़ी सारे लोग समझ चुके हैं कि भाई बातों से कुछ नहीं होता, आपको काम करना होगा। आपको अगर उनके साथ टक्कर लेनी है, उस लेवल पे जाना होगा। सब चीज़ें आप एटमी ताकत की बात ही न करें, आप जंग की बात ही न करें, ये दौर जंगों का है ही नहीं है। रशिया इतनी बड़ी ताकत है, एक यूक्रेन उनसे आज तक वहाँ पे वो नहीं घुस सके, तो हम फिर ये जो बातें होती हैं बड़ी बड़ी, तो फिर बहुत ज़्यादा क्राइसिस में ऑलरेडी है। जंग वाली तो बात ही नहीं है। आपको सबसे पहले उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने होने चाहिए। कश्मीर वाला मसला है वो अपनी जगह पे है, उसका भी हल निकलना चाहिए। अगर मुसलमानों के साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है, उस मसले भी बैठ के बात होनी चाहिए। जंग किसी मसले का, बाइकाट किसी मसले का हल नहीं है, मैं ये समझता हूँ। आज देखें ना, अमेरिका इतने दूर से, चाइना इतने दूर, चाइना के साथ कितने उनके बुरे ताल्लुकात, इतने दूर से, और रशिया इतने दूर से जाके उनके साथ अगर वो तिजारती ताल्लुकात बना रहा है, तो हम पड़ोस से क्यों नहीं बना सकते।